चुनाव के बाद बेसहारा हो जाएंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार। नाना पटोले के दावे से मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। वह फिलहाल महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार पीएम मोदी के खिलाफ काफी असंतोष है और कांग्रेस काफी बढ़त हासिल कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की योजना की घोषणा से न केवल मराठों बल्कि ओबीसी को भी काफी फायदा हासिल होगा और इसका यहाँ चुनाव पर भी प्रभाव है। इस सवाल के जवाब में नाना पटोले ने कहा कि इस बार चुनाव जनता खुद लड़ रही है और कांग्रेस को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा, मैं इस चुनाव में अब तक हर जगह रहा हूं, जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है। हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा की गई यात्राओं ने इस देश के लोगों की वास्तविक भावनाओं को सामने लाया है। हमारी गारंटी लोगों तक पहुंची है और उन्हें राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। 13 सीटों में से कांग्रेस उन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी जिन पर पार्टी ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इस बार खासकर युवा इस सरकार से नाखुश हैं। नरेंद्र मोदी जिस हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं वह लोगों खासकर युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड पर नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों के मुद्दों को जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी एजेंडा तय कर रहे हैं जबकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सिर्फ हमें जवाब दे रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान भाजपा के झूठ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की राहुल गांधी की घोषणा गेम चेंजर होगी। नाना पटोले ने कहा, राहुल गांधी के इस ऐलान से न केवल मराठों को आरक्षण मिलेगा बल्कि ओबीसी जातियों को भी अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो मैंने जाति जनगणना के लिए प्रस्ताव पेश किया था और यह सुनिश्चित किया था कि यह पारित हो जाए। हम 90% आबादी को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता इस बारे में नहीं बोल रहा है क्योंकि वे आरक्षण विरोधी हैं और यही कारण है कि भाजपा जाति जनगणना का विरोध कर रही है। नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को राजनीति अग्निवीर कहते हुए कहा, यह केंद्र सरकार सैन्य भर्ती की अग्निवीर योजना लेकर आई जिसमें सेवा के बाद पेंशन नहीं मिलती। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अशोक चौहान महाराष्ट्र के राजनीतिक अग्निवीर हैं। इस चुनाव के बाद वे बिना किसी सहारे के रह जाएंगे।